Student, I am KP sir. Today we are going to start solution of exercise 1.1. तो डियर स्टूडेंट, इसके पहले हम जो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है देख चुके थे। आज हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 के आगे के क्वेश्चन देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि इस पूरे होल एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 1.1 में हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन ही चल रहा है। इक्विवेलेंस रिलेशन, फिर वही बात, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है आपका, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। इक्विवेलेंस रिलेशन वो रिलेशन होता है जिसमें रिलेशन क्या हो, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो एंड क्या हो, ट्रांजिटिव हो। क्या हो, ट्रांजिटिव हो। रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, इस टाइप के रिलेशन क्या होते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का। इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बोर्ड में कई बार आ चुका है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट हम देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2 है, सो दैट द रिलेशन आर इन, ठीक है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर डिफाइंड एज। ठीक है, आपके पास सेट क्या दिया है, रियल नंबर दिया और एक रिलेशन दिया, और शो करना है कि गिवन रिलेशन जो है वो ना ही रिफ्लेक्सिव होगा और ना ही सिमेट्रिक होगा और ना ही ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट इसको हम देखते। सबसे पहले रियल नंबर की हम बात कर लें। रियल नंबर बहुत ही डेंजरस नंबर आपका होता है। ठीक है, रियल नंबर में आपको बता दूं कि रियल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर आता है, इंटीजर आता है, प्राइम नंबर आता है, कंपोजिट नंबर आता है, रैशनल आता है एंड इरेशनल आता है। क्या आता है, इरेशनल। ठीक है, इतने टाइप के नंबर जो है क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, बट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, बहुत टाइम नहीं लेते हैं, हम क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, अच्छा हम देखते हैं, हम क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे सेट ए दिया है रियल नंबर और ये रिलेशन है आर आपका ए कॉमा बी सच दैट इज ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर, आप बोल सकते हो। ठीक है, ए इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अब सबसे पहले हमारे पास सेट क्या है, रियल नंबर, और ये कंडीशन रिलेशन दिया है। अब आपको ना ही रिफ्लेक्सिव करना, ना ही सिमेट्रिक करना, ना ही ट्रांजिटिव करना है। अब देखिए, सबसे पहले स्टेप फर्स्ट की बात करते हैं। स्टेप फर्स्ट में हम जो है पहले हम चेक करेंगे फॉर रिफ्लेक्सिव। किसके लिए चेक करेंगे, रिफ्लेक्सिव के लिए। तो डियर स्टूडेंट, अगर जो रिफ्लेक्सिव की हम बात करें, रिफ्लेक्सिव की, तो आपको पता है रिफ्लेक्सिव का कंडीशन क्या होता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, और फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब देखिए यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं शो करना है, तो सपोज मैं एक बात बोल रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पे सेम एलिमेंट लेंगे। अगर जो सपोज हम यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि हम ले रहे हैं यहाँ पे 1,1 बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ठीक है, 1,1 बिलोंग्स टू आर ले रहे हैं, और यहाँ पे चेक कर रहे हैं। इसे 1,1 बिलोंग्स टू आर लेने का मतलब ये है यहाँ पे कि मैं ये जो पहला 1 है वो ए और दूसरा 1 क्या है, बी है। इस रिलेशन में चेक करके देखूंगा। जैसे मान लीजिए 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आपका, 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देखिए, एक बात आप हमेशा समझिएगा, कहीं भी यहाँ पे राइट है 1 इज, अच्छा देखिए ऐसे राइट है कि a इज लेस देन b, तो इसका मतलब यही है कि a जो है b से छोटा होना चाहिए। अगर जैसा होता है तो ये कंडीशन क्या होगा, ट्रू होगा। बट अगर जो कहीं भी राइट है कि a इज लेस देन इक्वल टू b या a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए लेस देन इक्वल टू दिया है, अगर जो a इज लेस देन b स्क्वायर हुआ तब भी ट्रू है, और a इज इक्वल टू b स्क्वायर हुआ तब भी ट्रू है। यानी a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर का मतलब ये है कि ये दो केस में आपका ट्रू होगा। पहला तो जब क्या होगा, a इज लेस देन बी स्क्वायर का तब भी ट्रू होगा,
और a इज इक्वल टू बी स्क्वायर होगा तब भी ट्रू होगा। अरे दोनों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तो ट्रू होगा। ट्रू कहीं कब नहीं होगा, फॉल्स कब होगा, जब a इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, या a इज ग्रेटर देन b हो जाएगा। तो जब भी डियर स्टूडेंट लेस देन इक्वल टू का केस होता है, अगर जो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन सेटिस्फाई किया तब भी ट्रू है, ठीक है, चाहे लेस देन का चाहे इक्वल टू का, ठीक है। अगर जो इन दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करा तभी वो क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक, देखते हैं। तो 1, अब ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पे 1, बिलोंग्स टू आर कर दिया, मतलब यहाँ पे ऐसा ऑर्डर पेयर लिया जो क्या हुआ सेम, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में क्या लेते हैं हम, डबलेट होते हैं, दोनों एलिमेंट क्या होते हैं सेम। तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 स्क्वायर एंड 1 इज लेस देन इक्वल टू 1। यहाँ पे ध्यान से देखिए 1 इज लेस देन इक्वल टू 1 तो नहीं है, बट 1 इज इक्वल टू 1 है, तो ये क्या हो जा रहा है, ट्रू हो जा रहा है। ट्रू मतलब ये कंडीशन सही हो जा रहा है, बट हमें शो क्या करना है, नाइदर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव नहीं शो करना है। अच्छा ठीक है, चलिए एक और हम चेक करते हैं। जैसे मैं 2, 2 ले रहा हूँ, 2, 2 बिलोंग्स टू आर। जैसे मैं 2, 2 बिलोंग्स टू आर लूंगा तो यहाँ पे चेक करते हैं हम, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी 2 इज लेस देन इक्वल टू 4। अब ध्यान से देखिए 2 इज इक्वल टू 4 तो नहीं, बट 2 इज लेस देन 4 है, फिर यहाँ पे कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, एक बार और देखते हैं, मैं 3, 3 लेके चेक करता हूँ। 3, 3 बिलोंग्स टू आर। तो देखिए 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 स्क्वायर यानी 3 इज लेस देन इक्वल टू 9, यानी 3 क्या है, 9 से क्या है, इक्वल तो है नहीं, लेकिन 3 क्या है, 9 से लेस है, तो ये भी ट्रू हो गया। बट हमें यहाँ पे क्या शो करना है, नाइदर रिफ्लेक्सिव। अब देखिए इसके लिए क्या होगा, अब हमने जो है 1, 1, 2, 2, 3, 3 ले लिया। अब हम थोड़ा फ्रैक्शन वाले नंबर लेके देखते हैं, जैसे 1/2, 1/2 बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे देखिए जब 1, 1/2, 1/2 बिलोंग्स टू आर किए हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/4। अब ध्यान से देखिए 1/2 1/4 से छोटा नहीं है, क्या है, बड़ा है। तो देखिए यहाँ पे दोनों कंडीशन रॉन्ग हो रहा है। पहला क्या हो रहा है कि 1 इज लेस देन 1/4 नहीं है, ये फॉल्स हुआ, और इक्वल भी नहीं है तो भी फॉल्स हो गया, दोनों फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे 1/2 क्या है, 1/4 से क्या है, ग्रेटर है, तो 1/2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1/4। दैट्स वाई यहाँ पे राइट कर दो, 1/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/4। यहाँ पे आप राइट करोगे, दैट्स वाई गिवन रिलेशन R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। जो दिया हुआ रिलेशन है R वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। पहला कंडीशन आपको क्लियर हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए दूसरे की बात करते हैं, तो रिफ्लेक्सिव हो गया आपका। यहाँ पे कर लेते हैं, देखिए स्टेप सेकेंड आपका क्या है, फॉर सिमेट्रिक, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर सिमेट्रिक, अगर जो डियर स्टूडेंट हम सिमेट्रिक की बात करें तो सिमेट्रिक में जैसे देखिए मैं रियल नंबर का सेट है, तो रियल नंबर के अंदर से ऐसा ऑर्डर पेयर चूज कर रहे हैं, जैसे 1, 2 ले रहा हूँ, तो 1, 2 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, 1, 2 बिलोंग्स टू आर बिकॉज इम्प्लॉइज 2, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए क्यों, मैं आपको बता दूं, जैसे इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। जैसे आपको पता है कि अगर जो मैं यहाँ पे 1 इज लेस देन इक्वल टू 2 करता हूं तो ये ट्रू है, बट 2 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 1, क्योंकि 2 क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्योंकि जब मैंने A, B बिलोंग्स टू आर इम्प्लॉइज B, A बिलोंग्स टू आर लिया हूं, तो ये तो कंडीशन ट्रू है, बट ये कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। तो यहाँ पे आप राइट करिए, हेंस R is
नॉट सिमेट्रिक, या फिर आप बोल सकते हैं गिवन रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक। गिवन रिलेशन आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट सिमेट्रिक भी आपका नहीं प्रूफ हो गया, ठीक है, और आपका रिफ्लेक्सिव भी नहीं प्रूफ हो गया। अब स्टेप थर्ड हम देखते हैं ट्रांजिटिव। स्टेप थर्ड है आपका और ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव के लिए आपका क्या है, देखिए ट्रांजिटिव शो करना बिल्कुल आसान है, बट नहीं शो करने के लिए एक मैं ट्रिक आपको बता रहा हूं। देखिए ट्रांजिटिव शो करना बिल्कुल आसान है। जैसे मान लीजिए आप क्या करिए 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। एम्प्लॉइज आप 1,3 ले लीजिए तो बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, ठीक है। आपको ट्रांजिटिव शो करने के लिए क्या करना है, देखिए दोनों कंडीशन बताता हूँ, शो करने के लिए और शो नहीं करने के लिए। देखिए फॉर शो, देखिए शो करने के लिए ट्रांजिटिव हमें क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए आप कोई भी नंबर लीजिए a, b लेंगे, क्योंकि कंडीशन ट्रांजिटिव का क्या है, a, b बिलोंग्स टू आर एंड b, c बिलोंग्स टू आर, एम्प्लॉइज a, c बिलोंग्स टू आर। ये कंडीशन होता है। ये कंडीशन अगर जो होता है तो आपका क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। अब ध्यान से देखिए शो करने के लिए क्या है, आप a, b लीजिए, a ऐसा नंबर लीजिए जो b से छोटा हो, जैसे 1 मैंने लिया 2 से छोटा है, एंड अब b तो आप 2 ही यूज कर दीजिए। अब जो यहाँ पे c लीजिए वो b से बड़ा हो, और एम्प्लॉइज बिलोंग्स टू आर। एम्प्लॉइज जब अगला a, c लेंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या होगा, उस कंडीशन में सेट हो जाएगा, चाहे वो a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर हो, चाहे a इज लेस देन b हो, दोनों कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये सेट हो जाएगा, वहां पे ट्रांजिटिव हो जाएगा। ये ट्रांजिटिव शो करने का कंडीशन है, बट हमें क्वेश्चन में क्या करना है, नहीं शो करना है। तो देखिए नहीं शो करने के लिए क्या करना है, आपको नहीं शो करने के लिए देखिए आप यहाँ पे जो a, b लीजिए, जैसे आपने क्या ले लिया 3, 3 a, b जो आप लीजिए, ठीक है, उसमें a बड़ा कर दीजिए और b छोटा कर दीजिए, 1 का डिफरेंस रखिए। a 3 है और b क्या है 2 है। अब एंड अब आपको क्या करना, अगला तो हमारा 2 हो गया, b फिक्स हो गया। अब c कैसा लीजिए, c आप ऐसा नंबर लीजिए, ठीक है, c आप ऐसा नंबर लीजिए जो, ठीक है, c आप ऐसा नंबर लीजिए जो 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं ये बोल रहा हूं कि 2 से बड़ा और 3 से छोटा हो। अगर जो आप इस कंडीशन के लिए ले रहे हैं, इस कंडीशन के लिए ले रहे हैं, तो b ऐसा लीजिए जिसका स्क्वायर करने पे क्या हो, 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। अगर जो इस कंडीशन के लिए ले रहे हैं कि a इज लेस देन इक्वल टू b, तो कोई दिक्कत नहीं, तो सीधा सीधा स्क्वायर करना ही नहीं पड़ेगा, वो आपको ऐसे ही पता चल जाएगा। बट आप a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर के ले रहे हैं, तो b ऐसा लीजिए जिसका स्क्वायर करने पे 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो। जैसे सपोज मैं 1.1 ले रहा हूँ, 1.1 का अगर जो आप स्क्वायर करते हैं तो 2 से बड़ा और 3 से छोटा होगा। अब देखिए ये भी बिलोंग्स टू आर हो गया। अब जैसे ही आप 3, 1.1 करते हैं, मतलब a, c, वो डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा, और वहां पे ट्रांजिटिव आपका नहीं होगा, ट्रांजिटिव आपका नहीं होगा। तो ट्रांजिटिव करने के लिए ये केस है और नहीं करने के लिए ये केस है। करने के लिए बस सीधा है कि आप a, b लीजिए, इसमें a छोटा हो b बड़ा हो, जब b, c लीजिए तो b छोटा हो c बड़ा हो, ऑटोमेटिकली थर्ड आपका स्टेप हो जाएगा, चाहे वो स्क्वायर का हो, चाहे वो सिंपल b स्क्वायर का हो, चाहे वो सिंपल b का हो, ठीक है, लेस देन इक्वल टू के लिए। बट अगर जो आपको नहीं शो करना है तो आपको a इज लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर, a इज लेस देन इक्वल टू b में इस तरीके का कुछ सेटिंग करना होगा। तो डियर स्टूडेंट, अब मेरे हिसाब से ट्रांजिटिव आपका ऐसे ही हो गया, यही एग्जांपल ले लीजिए। जैसे देखिए 3, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 1.1 बिलोंग्स टू आर, एम्प्लॉइज 3, 1.1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। देखिए ये चेक करके मैं बताता हूँ। जैसे आप 3, 2 लिए तो 3, 2 का मतलब क्या हो जाएगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर एंड 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, ये ट्रू हो गया। और दूसरा 2 इज लेस देन इक्वल टू 1.1 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखिए जब इसको करेंगे ना
तो 1.1 का करेंगे सॉरी यहाँ पे 1.1 नहीं, यहाँ पे हमें 1.5 लेना पड़ेगा, तभी तो इसका स्क्वायर 2 से बड़ा होगा। तो यहाँ पे 1.5 लेंगे, ठीक है। मतलब यही मोटो रखना है, यहाँ पे जो सी लेना है वो ऐसा लेना है जिसका स्क्वायर करने पे 2 से बड़ा हो और 3 से छोटा हो, अगर जो इस कंडीशन में सॉल्व कर रहे हैं, a इज लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। तो देखिए तो कितना हो जाएगा 2.25, तो उससे क्या हो गया, छोटा हो गया। अब जैसे ही हम इस पे आते हैं 3, यहाँ पे भी कर दिए 1.5, 3 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 2.25, तो ये आपका छोटा नहीं होगा, बड़ा हो जाएगा, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लिख देना, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ, एक मिनट। देखिए इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ। जैसे आप 3,2 है, तो 3,2 आप जैसे ही लेते हो, तो जैसे 3 इज लेस देन इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, तो यानी ये ट्रू हो गया, 3 4 से छोटा है। अब 2,1.5 करते हैं, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2.5, ये भी सही है। जब आप थर्ड 3,1.5 लेते हो, 3 इज लेस देन इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 2.25, यहाँ पे फॉल्स हुआ, जिससे आप बोल सकते हो गिवन रिलेशन R is not transitive, ठीक है। आप इसको समराइज करके राइट कर देना कि हेंस गिवन रिलेशन R is neither reflexive, neither symmetric nor transitive, ठीक है। तो बस इसमें समझना क्या था, आपको समझना था ट्रांजिटिव करने के लिए क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं करने के लिए क्या होगा, ठीक है। बाकी सारी कंडीशन आपकी जो है वैसे ही हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।